So hello guys, I hope that you all are fine. I'm Vinod sir. Now we are going to start a past indefinite tense. Past indefinite tense. In the last video हम लोगों ने SES IES देखा. इससे पहले हम लोगों ने टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा. आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट देखने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट आखिर है क्या. पास्ट इंडेफिनिट से कहने का मतलब ये होता है कि पास्ट से ही शो हो रहा है गाइस ना, पास्ट से ही शो हो रहा है. जिस बात के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बात पास्ट की है, मतलब भूतकाल की है. वो जो बीत गई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पास्ट मतलब भूतकाल, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित भूतकाल है, ये अनिश्चित. तो इसकी डेफिनेशन में बहुत शॉर्ट तरीके से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि जिस वाक्य के अंत में या ई और ए, या ई और ए इत्यादि शब्द आता है उसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं. या से कहने का मतलब गया, रोया, रोया, हंसा, गाया. ओके. ई से कहने का मतलब गई, गई. जैसे मैंने चाय पी ली तो लास्ट में ली, ठीक है. और उसने बाइक दे दी तो ई, ठीक है, ऐसा वाला ई. ओके. सर आ गए, ठीक है. मैंने खाना खा लिया, या, ठीक है, इस तरह का वर्ड, ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में या, ई, ए इत्यादि शब्द आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. अब एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, ये और आसान है. जिस वाक्य के अंत में हा ही है, जिस वाक्य के अंत में था थी थे और जिस वाक्य के अंत में गागी गे नहीं होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. लेकिन अभी भी क्लियर नहीं होता है. क्यों? क्योंकि था थी थे के लिए तो पास्ट इंडेफिनिट आप लोग यही सोच रहे होंगे, कह सकते हैं सर. तो ये था थी थे एग्जैक्ट कहाँ शो होता है वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है. ये मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट में, मतलब आपको पता अच्छी तरह, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा. तो चलिएगा देखिएगा आगे. तो अब पास्ट इंडेफिनिट ये अपने को समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या है. अब हम लोग इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर देखते हैं. इन द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, इन द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सब्जेक्ट, देन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट. गाइस याद रखें सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में. सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, सेकेंड फॉर्म. अब यहाँ पर क्या है, जैसे सेकेंड फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए. मैंने बोला वह आ गया, वह आ गया तो ही आ गया. आना को इंग्लिश में आ गया, ठीक है. तो आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम. और कम की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म. तो ही केम. सर ने बोला, सर ने बोला तो सर ने बोला क्या बोलोगे? सर ने बोला तो सर स्पीक, लेकिन स्पीक का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म. तो सर स्पोक, ठीक है. ओके. मैंने पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया, मैंने की इंग्लिश आई सब्जेक्ट. अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, लेकिन टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट, TAUGHT, टॉट, ठीक है. तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब यहाँ पर ये तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग अब नेगेटिव में आते हैं. व्हेन यू कम ऑन द नेगेटिव स्ट्रक्चर, सो इन द नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले तो सब्जेक्ट का उपयोग होगा. याद रखें सब्जेक्ट के बाद क्या का उपयोग होगा गाइस? डिड नॉट. जैसे ही आपने डिड नॉट का उपयोग किया, जैसे आपने डिड नॉट का उपयोग किया तो सेकंड फॉर्म काय में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में. फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट. मीन्स क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से जैसे ही आप नेगेटिव में आएंगे, जैसे ही वह, जैसे मैंने बोला कि वह आया तो वह आया, जैसे ही वह आया से वह नहीं आया में आ पाओगे. वह नहीं आया, ठीक है, वह नहीं आया उसमें आ पाओगे. जैसे आप सकारात्मक से नकारात्मक में आओगे तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड नॉट का उपयोग करोगे. जैसे आपने डिड नॉट का उपयोग किया तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. अर्थात सेकेंड फॉर्म का उपयोग, ध्यान से सुनिएगा, इन द होल यूनिवर्स, पूरी इस दुनिया में सेकेंड फॉर्म का उपयोग इस पूरी दुनिया में पास्ट इंडेफिनिट के केवल और केवल अफर्मेटिव में किया जाता है और कहीं भी यूज नहीं किया जाता. सेकेंड फॉर्म का उपयोग पास्ट इंडेफिनिट के केवल और केवल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में किया जाता है. नेगेटिव से आप लोग डायरेक्टली डिड नॉट का उपयोग करके फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर दोगे. मतलब केवल एक जगह यूज करने के लिए आपको सेकंड, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होती है सेकंड फॉर्म, बहुत ज़्यादा यूज होती है, ध्यान रखना. अब वह नहीं आया तो वह की इंग्लिश सब्जेक्ट. अब देखो सिंपल सी बात है, ये अफर्मेटिव तो है नहीं, नहीं है तो नेगेटिव होगा. सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही. अब आगे क्या रहा है नेगेटिव के लिए? डिड और नॉट. अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. तो आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम. सेकंड फॉर्म तो लगेगी नहीं, सेंटेंस इज ओवर.
खत्म, फिनिश। अब आगे देखिएगा। अच्छा, जैसे आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे शुरू में आ जाएगा गाइस आप लोगों का डिड, डिड के बाद आप आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। सबको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर नहीं देखा है आप लोग मेरा वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को जरूर देखें, मतलब वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर के वीडियो को जरूर देखें, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे शुरुआत कहाँ से होगी गाइस, क्या से, क्या आपने पूछा, क्या आपने पूछा। तो क्या आपने पूछा की इंग्लिश देखिए, क्या आपने पूछा, शुरुआत में क्या है तो व्हाट तो बनेगी नहीं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। शुरुआत में इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में डिड आ रहा है तो आप लोग डिड लगा दोगे, मतलब जैसा स्ट्रक्चर कहता है ना वैसा ही हम लोगों को करना है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ही इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पहले कह रहा था स्ट्रक्चर में, ठीक है। आगे देखिएगा तो डिड के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, आपने की इंग्लिश होती है इज यू, ठीक है, और आगे आ रहा है आप लोगों का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पूछना को इंग्लिश बोलते हैं आस्क एंड क्वेश्चन मार्क, डिड यू आस्क, क्या आपने पूछा, डिड यू आस्क, क्या आपने बोला, डिड यू स्पीक, क्या आपने पढ़ाया, डिड यू टीच, क्या आपने सोचा, डिड यू थिंक। अच्छा, आपने सोचा यू थॉट, आपने नहीं सोचा यू डिड नॉट थिंक, ठीक है, क्या आपने सोचा, डिड यू थिंक। सर ने खाना बनाया, सर कुक्ड फूड, सर ने खाना नहीं बनाया, सर डिड नॉट कुक फूड, क्या सर ने खाना बनाया, डिड सर कुक फूड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्टली ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क विल कम, ठीक है। अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला, हमें नहीं बताया, क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश, सिंपल सी बात है, डिड बनेगी। सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश ही और शी दोनों बना सकते हैं आप। फिर आ रहा है आप लोगों का नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताना को बोलते हैं टेल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमें की इंग्लिश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो हमें का वी होता है, लेकिन वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस एंड क्वेश्चन मार्क विल कम, ठीक है। डिड ही नॉट टेल अस, खत्म कम। अब जैसे मैंने बोला सचिन ने पानी नहीं पिया, सचिन डिड नॉट ड्रिंक वाटर। अब क्या सचिन ने पानी पिया तो डिड सचिन ड्रिंक वाटर, क्या सचिन ने पानी नहीं पिया, डिड सचिन नॉट ड्रिंक वाटर। अब मैं 5 सेंटेंस आपको बोलूँगा, आपको 2 सेकंड 3 सेकंड बोलने के लिए दूंगा, उसके बाद मैं बोलूँगा, ठीक है। अब पहले इंट्रोगेटिव से बात करते हैं। क्या उसने प्रेजेंटेशन दिया, तो डिड ही या शी गिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे देखिएगा, क्या हमने पैसे नहीं कमाए, तो क्या बोलोगे, ओके, तो डिड, ओके, वी नॉट अर्न मनी। गाइस इस सेंटेंस, इन 2 सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पहला सेंटेंस मैं आपको सेकंड फॉर्म से बताऊंगा, उसने कार चलाई, ठीक है, अफर्मेटिव। और दूसरा सेंटेंस आप लोगों का, सर ने होमवर्क नहीं दिया, सर ने होमवर्क नहीं दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।